हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 2, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 3D क्या होता है, फिर उसमें हम लोग देखे थे कि ऑक्टेंट्स क्या होते हैं, और उन ऑक्टेंट्स में टोटल 8 ऑक्टेंट्स में हम लोग देखे थे उसका साइन कन्वेंशन कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में उसका जो है साइन क्या क्या होता है। तो उसको हम लोग एक बार देख लें। फर्स्ट में क्या होता था, टोटल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो 8 ऑक्टेंट्स थे उनका हम लोग साइन कन्वेंशन हम लोगों ने देखा था। और वह साइन कन्वेंशन हम लोगों ने इस प्रकार से समझा था, ये हो जाएगा फर्स्ट में था क्या था, तीनों आपस में तीनों कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव होंगे। ये फर्स्ट हो गया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए फ्रंट वाला से। फिर यहाँ पे आइएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स मेरा माइनस है, वाई जेड दोनों प्लस में है, एक्स माइनस वाई और जेड प्लस। अब यहाँ से फिर मूव करके इस स्पेस में आइएगा तो एक्स माइनस में है, वाई माइनस में है, एक्स माइनस वाई माइनस और क्या है, जेड प्लस में है। इसमें आइएगा तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई माइनस, एक्स प्लस वाई माइनस और क्या है, जेड प्लस। अब 4 इधर हो गया, 4 बैक साइड से इधर आइए तो इधर मेरा क्या है, देखिए एक्स मेरा क्या है इधर प्लस, प्लस वाई क्या है प्लस, और जेड पीछे वाला जो है इधर इधर जो है कैप लगा हुआ है वो क्या है, जेड डैश है, मतलब क्या है वो नेगेटिव। फिर इसे से आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिएगा पीछे वाला में तो ए पोर्शन में आएगा जिधर मेरा हाथ नज़र आ रहा है, तो उसमें मेरा एक्स क्या है, देखिए एक्स नेगेटिव, फिर क्या है वाई ऊपर ला क्या है पॉजिटिव, और जेड वो मेरा क्या है नेगेटिव। अब उसका फिर से मूव करते हुए एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आइए इस पोर्शन में इधर, तो मेरा इधर क्या है एक्स, देखिए एक्स मेरा क्या है नेगेटिव, वाई नीचे वाला क्या है नेगेटिव, जेड जो बैक पोर्शन से स्पेस बना ए वाला तो इसके कारण बना है, तो वह जेड भी मेरा क्या है नेगेटिव। और 8 में आइएगा तो यहाँ पे तो एक्स मेरा क्या है पॉजिटिव, वाई मेरा क्या है बाबू नेगेटिव, एंड जेड पीछे वाला क्या है नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोग ऑक्टेंट्स का डिसीजन किए थे और उसमें हम लोग साइन कन्वेंशन देखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको हम फिर से रिवीजन कर लिए। अब हम लोग इसी में देखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस। कोई स्पेस में हम लोग को क्या करना है, कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब 2D रहता है, 2D में इधर y इधर x डैश इधर y डैश ओरिजिन, कोई पॉइंट मान लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x y है, इसका मतलब ओरिजिन से या इधर कितना यूनिट डिस्टेंस पे है x यूनिट पे है, और इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो y मतलब इसका जो पोजीशन जो होगा इस पॉइंट P का वो क्या होगा, तो x y होगा। उसी प्रकार हम लोग जब 3D की बात करेंगे, 3D में कोई पॉइंट का लोकेशन जानने के लिए क्या है, हम लोग इस तरह से लेंगे। इधर हम लोग क्या बोले थे x, इधर बोले थे y, इधर z। हालांकि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिधर हम लिए हैं x y z आप उसी प्रकार से लें। ये NCERT में ऐसे दिया हुआ इसलिए हम उसको इस तरह से ले लिए हैं। अब मान लेते हैं कोई एक पॉइंट P, कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x y और z है। कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x y z है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब क्या हो जाएगा, वह पॉइंट जो है ओरिजिन से x की तरफ, ओरिजिन से x की तरफ कितना यूनिट है, ये जो है स्मॉल x है। तो मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे है और उसको मान लीजिए कोई पॉइंट P इधर मान लिए हैं, चलिए L मान लीजिए, वो क्या हो गया, वो पॉइंट कहाँ तक गया है L तक गया है, मतलब इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन तक कितना है L है, ओ L है, और जिसका ओ L का कितना हो गया स्मॉल x। अब जो है ये पॉइंट जो है कहाँ मूव करेगा, y की तरफ,
तो y की तरफ जाएगा वो कितना है, तो y की तरफ मान के इस पॉइंट पे मिला वो मान लीजिए m, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस क्या है y है। अब क्या है हमको z की तरफ जाना है, मतलब z के पैरेलल आप a ऊपर चले जाइए, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है स्मॉल z, तो उस तरह से ये जो पॉइंट P हुआ उसका कोऑर्डिनेट मतलब एड्रेस लोकेशन वो क्या हुआ XYZ। हालांकि आप समझ में आ रहा आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ ओरिजिन है तो नीचे कैसे आ गया, ये कहाँ गया, तो वही फिर से बोलेंगे वही बात, हम लोग 3D को 2D के प्लेन में बनाए हैं इसलिए सब परेशानी हो रहा है, अन्यथा आपको जो है ए पॉइंट को लोकेट करना कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से समझिए ये मेरा क्या हो गया XYZ कोई दिया गया पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे, कोई एक स्पेस में, प्लेन में नहीं, यहाँ पे पॉइंट को हम लोग प्लेन में रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ पे स्पेस में दिखा रहे हैं, वो स्पेस वाले को प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से ऐसा बन रहा है। तो को पॉइंट्स का निर्धारण, अब ये पॉइंट्स जो है उस स्पेस में टोटल 8 जगह में हो सकते हैं, कहीं भी ऑक्टेंट्स में हो सकते हैं, वो ऑक्टेंट्स जो है इस तरह से ऑक्टेंट्स का निर्धारण, उसका साइन कन्वेंशन ये दिया हुआ है। तो कोई पॉइंट दिया रहेगा तो वह कौन से ऑक्टेंट्स में लाइज करेगा, तो आप यहाँ से साइन कन्वेंशन के माध्यम से आप उसको याद रख सकते हैं। हालांकि इसको याद रखना बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उतना मुश्किल भी नहीं है, यदि समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकल तो ये जो है आपको जो है आसानी से उसको आप कभी भी कर सकते हैं। एग्जाम में भी है तो एग्जाम में भी इसको आप बता सकते हैं साइन कन्वेंशन से कौन से ऑक्टेंट्स में है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसमें जो है हम लोग को जो है इस एक्सरसाइज, पहला जो एक्सरसाइज था उसमें इतना ही तक है। अब हम लोग इसी में जो है क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अब जो है इसका एक्सरसाइज, आप नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज NCERT का 12.1 पहला जो एक्सरसाइज है बहुत ही आसान, हालांकि इसका सभी एक्सरसाइज जो है बहुत ही आसान है। एक्सरसाइज नंबर 12.1 NCERT का देखिए, पहला जो क्वेश्चन बोलता है अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। पहला क्वेश्चन, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, एक पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस में है, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। अब बता सकते हैं बहुत ही आसान से, यदि सोचिए कोई पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे 2D में समझिए, यदि हम लोग कोई पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे रहता था तो वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता था, उस केस में 0 होता था 2D में। तो वही बस सेम चीज़ है, लेकिन ये मेरा 3D में है, तो उसमें क्या है कोई पॉइंट मेरा किधर है एक्स एक्सिस पे है, मतलब वहाँ पे जो है मेरा वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा उस केस में 0 होगा, क्योंकि जो है वह पॉइंट मान के चलिए ये हम लोग बनाए हैं, इधर हो जाएगा y, इधर z, इधर x ओरिजिन। मान लीजिए कोई पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट पता करना है। तो ऑब्वियस ये पता चल गया कि यह जो है x यूनिट पर कितना डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट पे है। y और z की बात करें तो y और z पे वो आगे बढ़ा ही नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट 0 एंड z कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0, मतलब उसका सिंपल आंसर होगा। मतलब पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो व्हाट आर इट्स y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट, मतलब इसका आंसर सिंपल आंसर हो जाएगा y एंड z कोऑर्डिनेट्स आर क्या हो जाएगा बाबू 0। यदि सोचिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बोला है, यदि सिंपली बोलता y एक्सिस पे, क्या बोलता y एक्सिस पे, यदि इस एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते, मान लिया आर्बिट्री कोई पॉइंट ए है, तो वहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, मतलब यहाँ पे 0 y में बढ़ेगा, z भी क्या हो जाएगा 0। यदि y एक्सिस पे है तो x और z कोऑर्डिनेट 0, यदि कोई पॉइंट z
एक्सिस पे है, मतलब वहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो जीरो होंगे। तो इस तरह से कोई पॉइंट यदि एक्स एक्सिस में है तो उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। उसी प्रकार देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोलता है अ पॉइंट इज इन द एक्स वाई प्लेन, दूसरा नंबर। हालांकि इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। क्या है, अ पॉइंट इज इन द एक्स वाई प्लेन, बोलता है एक्स जेड प्लेन है। क्या है, अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो बोलता है इसका वाई कोऑर्डिनेट के बारे में, इसके वाई कोऑर्डिनेट के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। द पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन, मतलब अभी बोले थे उसमें कि जब कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे होगा, एक्स वाई प्लेन जो है इधर होगा, तो इधर क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट जीरो। यदि जो है कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन पे होगा, एक्स और जेड प्लेन पे होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो। यदि जेड वाई प्लेन पे होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। तो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे एक्स जेड प्लेन बोलता है, मतलब यहाँ पे वाई गैप है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो। वहां पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट उस केस में क्या होगा, जीरो होगा। कब, जब कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन पे होगा। यदि वाई जेड पे होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, यदि जो है एक्स वाई पे होगा जहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन जो दिए गए थे, पूछा गया था, वो जो बहुत ही आसान था, मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए तीसरा बोलता है, अब तीसरा जो है हम लोग का जो है, ये जो है ऑक्टेंट से क्वेश्चन है। अब जो है पॉइंट लिखेंगे और ऑक्टेंट्स आप खुद से डिसीजन कीजिएगा कि वह पॉइंट कौन से ऑक्टेंट्स में लाइज कर रहा है। तो देखिए उस ऑक्टेंट्स को देखने के लिए पॉइंट पहले लिखते हैं। बोलता है तीसरा नंबर, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। पहला जो पॉइंट है यह है 1 2 3, फिर है बाबू 4 -2 3, फिर है 4 -2 -5, फिर है 4 2 -5, फिर क्या है -4 2 5, -2 4 -5, फिर है -4 2 5, फिर है -3 -1 6, फिर है 2 -4 -7। 8 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मिला ले 1 2 3 4 -2 3 4 -2 -5 4 2 -5 -4 2 -5 -4 2 5 -3 -1 6 एंड 2 -4 -7। अब जो है इस कॉमन ये जो पॉइंट जो इतने सारे लिखे हैं, लिखा हुआ है बोर्ड पे, वो पॉइंट्स कौन से ऑक्टेंट्स में लाइज कर रहा है। तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन। और वह साइन कन्वेंशन यहाँ पे हम लिख के रखे हैं, वो लिखे हम लोग याद नहीं किए हैं, हम लोग रटे नहीं हैं, हम लोग अपना लॉजिक से हम लोग क्या किए, इसको लिखे हैं। और यदि ये लॉजिक पता हो जाएगा तो कभी भी कहीं भी आप जो है इस ऑक्टेंट्स का साइन कन्वेंशन आप लिख सकते हैं। तो देखिए तीनों इसमें क्या है, पॉजिटिव है। कौन सा ऑक्टेंट्स होगा बाबू, ये जो हो जाएगा फर्स्ट ऑक्टेंट। देखिए 4 -2 मतलब प्लस माइनस प्लस, ढूंढिए प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, कौन सा ऑक्टेंट्स हो जाएगा, फोर्थ। गौर से देखिएगा, आपको जो है ऑक्टेंट्स का निर्धारण करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, फोर्थ। फिर जो है क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, कौन सा है, देखिए इधर 8, क्या हो जाएगा, 8th ऑक्टेंट। अब देखिए इसमें क्या है, प्लस प्लस माइनस, वेयर इज प्लस प्लस माइनस, 5th ऑक्टेंट, ये क्या हो जाएगा, 5th ऑक्टेंट। अब देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कहाँ है, देखिए 6th ऑक्टेंट, 6th ऑक्टेंट। फिर क्या है, माइनस प्लस प्लस, वेयर इज माइनस प्लस प्लस, 2nd ऑक्टेंट, 2nd ऑक्टेंट।
फिर क्या है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कहाँ है, थर्ड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट। फिर क्या है प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये कहाँ आ गया, तो एट्थ ऑक्टेंट। तो इस तरह से आपका जो है साइन कन्वेंशन के अनुसार से जो है हम लोग का क्या हो गया, तो ऑक्टेंट्स डिसीजन कर लिए। क्या कौन सा, पहला, चौथा, आठवां, पांचवां, छठा, दूसरा, तीसरा और आठवां। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सातवां, ठीक। अब जो है अब हम लोग को क्या देखना है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से आपको जो ऑक्टेंट्स का निर्धारण करने में विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा। जहाँ टोटल 8 ऑक्टेंट्स थे उसका साइन कन्वेंशन फिर से बोल रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना है उसको करने के लिए आप जो प्रैक्टिकल बताएं अब घर पे 3 पेन लीजिएगा, उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर करके आप जो है उसका साइन कन्वेंशन आप खुद से उसका डिसीजन कर सकते हैं कैसे कैसे होगा। सो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन एक बार कर लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए अब फोर्थ में है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोलता है, पहला बोलता है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर। क्या बोलता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज एक्स, एस एक्सिस भी लिया गया है, वाई एक्सिस भी लिया गया है। तो बताइए एक्स और वाई से लेते हुए जो हम लोग का जो प्लेन बना है तो उसको कौन सा प्लेन बोलते हैं, एक्स। उसे बोलता है एक्स एक्सिस को लेना है और क्या बोलता है वाई एक्सिस को लेना है। तो वाई एक्सिस और एक्स वाई एक्सिस को लेते हुए जो प्लेन बनता है उसको हम लोग जानते हैं कौन सा प्लेन बोला था बाबू, तो एक्स वाई प्लेन। सिंपल सा क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स पहला में। दूसरा बोलता है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन ये जो है उसका, उसमें यदि कोई पॉइंट यदि है उस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होता है, तो किस फॉर्म में होता है। देखिए तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है तो एक्स वाई प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब इसमें जो कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करेंगे तो एक्स तो होगा, वाई तो होगा, जेड क्या होगा 0। मतलब उसका जो पॉइंट होगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ इस फॉर्म में होगा। अब जो है यहाँ पे एक्स वाई 0 होगा इस तरह से एक्स वाई प्लेन पे। यदि बोलता कि वाई जेड प्लेन पे, इसी में बोलता कि जब कोई हम लोग पॉइंट ले रहे हैं किसमें, वाई एक्सिस आना चाहिए, जेड एक्सिस आना चाहिए, तो उससे जो प्लेन बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो वाई जेड प्लेन। और वाई जेड प्लेन पे पॉइंट किस फॉर्म में होगा, तो वाई जेड में क्या नहीं है, एक्स नहीं है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई होगा और जेड भी होगा। तो इस तरह से। और तीसरा जो इसमें है क्या बोलता है, कोऑर्डिनेट्स, क्या बोला इसमें, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स। बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स में लास्ट जो बोलता है कोऑर्डिनेट प्लेन, जो कोऑर्डिनेट प्लेन जो हम लोग लिए 3D में, और कोऑर्डिनेट प्लेन कितने लिए थे, 3 कोऑर्डिनेट प्लेन लिए थे एक्स वाई एंड जेड। और वह जो एक्स वाई जेड जो लिए थे वह उस स्पेस को कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड किया था, तो कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। कितने ऑक्टेंट्स है बाबू, यहाँ पे 8 ऑक्टेंट्स हैं। ये टोटल सब क्या कहलाते हैं, तो ऑक्टेंट्स कहलाते हैं। तो थर्ड में कितना हो जाएगा, 8 ऑक्टेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे स्पेस ब्लैंक्स था तो क्या होगा 8 ऑक्टेंट्स। तो इस तरह से आपका जो टोटल इसमें जो इतने क्वेश्चन दिए हुए थे एक्सरसाइज में, आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज में जो 12.1 के क्वेश्चन जो थे बहुत ही आसान थे। तो ये एक्सरसाइज आपका क्या हो चला है, कंप्लीट हो चला है। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हालांकि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जो है क्लास 10 में पढ़े हुए हैं, क्लास 10 में पढ़े हैं। और फिर 11th में भी आपको जो है बताया गया है 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं, वहाँ पे उसका प्रूफ भी आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम लोग उतना लंबा चौड़ा ना लेकर के प्रूफ वगैरह नहीं, जो है सिर्फ हम लोग क्या करेंगे पॉइंट देखेंगे
जब दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। लेकिन याद रखिए हम लोग पहले जो पढ़े थे वह 2D में था, यहाँ पे क्या है 3D में। तो खैर इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज जो एक्सरसाइज को बनाइए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।